नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपके लिए एक बार फिर से जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो एक बार सभी क्या है भी शेयर कर दे जल्दी से और सब्सक्राइब कर ले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भी सविता बंसल, एसपीजी उदयपुर। सॉरी भाई, थोड़ी सी आज क्या है तबीयत खराब है। एक बार क्या है भी सभी शेयर कर दें, उसके बाद हम आज की जो आपकी टेस्ट सीरीज है, मेगा टेस्ट है, तो जल्दी से शेयर कर दे भी एक बार। उसके बाद हम इसकी क्या है शुरुआत करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, जब कोई एकल या मूलभूत विषय उपविभागों में विखंडित हो जाता है तो इसे विखंडन कहा जाता है। ये विखंडन की जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? जल्दी से आप क्या है भी आंसर दे दे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, जब कोई एकल या मूलभूत विषय उपविभागों में विखंडित हो जाता है तो ये क्या कहलाता है भी? विखंडन कहलाता है। ये आपकी जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? रंगनाथन, जेडी ब्राउन, ए नील मेघनन। तो राइट आंसर क्या होगा? चौधरी ए बता रहे हैं, अंकुर कुमार ए, सविता बंसल का भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। कुल मिलाकर 4 ही शायद लाइव है अभी और उनमें से 3 का आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए दे रहे हैं तो आपका क्या है भी? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ये आपकी विखंडन की परिभाषा दी गई थी। सर्वप्रथम जो विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन है वो भी आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। 1950 में इन्होंने विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन किया था सर्वप्रथम, और ये 4 प्रकार की विधियां इनके द्वारा विकसित की गई थी। उसके बाद इन्होंने 1960 में 2 अन्य विधियां आसवन एवं विलयन विधि का क्या है भी प्रतिपादन किया था। आसवन एवं विलयन विधि का 1960 में शुरुआत की गई 4 विधियों के प्रतिपादन के साथ 1950 में। अगला क्वेश्चन है आपका, आसवन एवं विलयन विधि का संशोधन किसके द्वारा किया गया था? आसवन एवं विलयन विधि का संशोधन पूछा है, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके वही दिए गए हैं, जल्दी से क्या है भी राइट आंसर बता दें। चौधरी का ऑप्शन सी आ रहा है, अंकुर सिंह ऑप्शन ए बता रहे हैं। एक बार तो जल्दी भैया आप शेयर कर दें, एक बार जल्दी से जितने भी आप लाइव है शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि ये वीडियो है वो आपका सभी तक पहुंच जाए। चौधरी जी 1973 बता रहे हैं, ऑप्शन सी इनका क्या है भी आंसर है। 6 आप लाइव है लेकिन क्या है भाई 2 ही आंसर अभी तक आए हैं। सविता बंसल जी ऑप्शन सी बता रहे हैं। ऑप्शन सी आपका क्या है भी बिल्कुल राइट है। ए नील मेघलन द्वारा ये जो आपकी आसवन एवं विलयन विधि थी इनका संशोधन किया गया था। किसके द्वारा? ए नील मेघलन द्वारा, और ये किया था 1973 यानी कि 1973 में। इन दोनों विधियों का निर्माण
रंगनाथन द्वारा किया गया था 1960 में। अगला क्वेश्चन है आपका, रंगनाथन की किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख मिलता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन की कौन सी पुस्तक है ऐसी जिसमें जो आपकी विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है? तो कौन सी पुस्तक होगी भी? नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चौधरी ऑप्शन सी बता रहे हैं, सविता बंसल का भी ऑप्शन सी आया है। जल्दी से आप कह भी एक तो सभी आंसर दे दिया करो ताकि क्वेश्चन आपका जल्द से जल्द पूरा हो सके। एसपीजी उदयपुर प्रोले घूमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेकंड एडिशन बता रहे हैं 1957। अंकुर सी, तो ये आपका ऑप्शन है सी क्या है भी? बिल्कुल राइट है, प्रोले गोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसके 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं भाई। हेडिंग एंड कैनन नहीं होगा भी। फर्स्ट एडिशन इसका 1938 नहीं है भी, सविता बंसल। 1937 में इसका क्या है, पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। उसके बाद दूसरा 1957 और तीसरा 1967 में। टोटल 3 इसके एडिशन क्या है भी अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। और विषय निर्माण की विधियों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो आपकी डॉक्टर रंगनाथन की प्रोलेगोमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक में मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित मूलभूत श्रेणियां हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित मूलभूत श्रेणियां कौन सी हैं? ऑप्शन सी बता रहे हैं अंकुर चौधरी। मैना पारिक भी आ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग भाई। एक बार तो भैया आप सभी शेयर कर दें, शेयर नहीं किया है आपने अभी तक, शेयर कर दें ताकि ये सभी तक पहुंच जाएं भाई। मैना पारिक वो पीएमएसटी बता रही हैं, सविता बंसल ऑप्शन सी, चौधरी पीएमएसटी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपका। पीएमएसटी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ये 5 मूलभूत श्रेणियां थी जिनका प्रतिपादन है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है? बाल मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का विषय है? ऑप्शन आपको एक बार दिखा देता हूं, साधारण विषय, मिश्रित विषय, जटिल या फिर उपयुक्त सभी। साधारण विषय आपका बेसिक सब्जेक्ट हो गया, मिश्रित आपका कंपाउंड और जटिल आपका कॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा भी? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है? ऑप्शन बी बता रहे हैं अंकुर एसपीजी उदयपुर कंपाउंड सब्जेक्ट चौधरी जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका भी बिल्कुल राइट है, मिश्रित विषय है ये, कंपाउंड विषय है। जिनका भी ऑप्शन बी है वो क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है? पहले कौन सा था भाई? बाल मनोविज्ञान। अब क्या है? मनोविज्ञान। क्वेश्चन 6 में जल्दी से एक बार राइट आंसर बता दे। मैना ऑप्शन बी, चौधरी ऑप्शन ए, सविता ऑप्शन ए, अंकुर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिंपल सब्जेक्ट एसपीजी उदयपुर। जी हाँ, बिल्कुल राइट हुआ आप। ऑप्शन ए जिनका भी है वो क्या है भी? राइट है। साधारण विषय है, बेसिक सिंपल सब्जेक्ट है आपका मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जब ज्ञान जगत के किसी अव्यय में पहले पृथक्करण हो और फिर व्यवस्थापन द्वारा समबद्धता स्थापित हो तो ये कहलाएगा आपका। क्वेश्चन क्या है अभी? जब ज्ञान जगत के किसी अव्यय में पहले पृथक्करण हो और फिर व्यवस्थापन द्वारा समबद्धता स्थापित हो तो ये कहलाएगा। ऑप्शन डी बता रहे हैं एसपीजी उदयपुर, चौधरी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मैना पारिक का भी ऑप्शन डी आया है, सविता बंसल जी ऑप्शन बी बता रहे हैं। अंकुर पता नहीं, कोई बात नहीं भी, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा, समवर्ती पृथक्करण और व्यवस्थापन। क्या दिया गया अभी? जब ज्ञान जगत के किसी अव्यय में पहले क्या होगा? पृथक्करण और फिर व्यवस्थापन द्वारा समबद्धता, तो ये आपका समवर्ती पृथक्करण व्यवस्थापन होगा। ऑप्शन डी इसमें क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब ज्ञान जगत में होने वाला परिवर्तन स्वाधीनता से समबद्धता या सुसंगतता की ओर हो तो ये कहलाएगा आपका। ज्ञान जगत में क्या है भी? जो परिवर्तन है वो स्वाधीनता से आपका सुसंगतता की ओर होगा तो ये कहलाएगा। जल्दी से आप क्या है भी आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट आंसर क्या होगा भी? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आप क्या है भी आंसर बता दें। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, वो आपका ऑप्शन ए होगा, प्रगतिशील व्यवस्थापन। क्या होगा भी? ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। एसपीजी उदयपुर का है ऑप्शन ए, सविता बंसल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें। ये आपका कहलाएगा प्रगतिशील व्यवस्थापन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जब ज्ञान जगत का एक भाग विभाजित हो और फिर इस भाग को पुनः विभाजित किया जाए तो ये आपका कहलाएगा। क्या है भी? जब ज्ञान जगत का एक भाग विभाजित हो और फिर इस भाग का पुनः विभाजन हो, यानी इस विभाजित भाग का ही फिर से पुनः विभाजन हो तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, प्रगतिशील पृथक्करण 1, सेकंड, समवर्ती पृथक्करण फर्स्ट और सेकंड। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ऑप्शन बी। एसपीजी उदयपुर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, चौधरी जी ऑप्शन बी। यानी कि लगातार ये दो एसपीजी उदयपुर और चौधरी जी, इनका क्या है भी राइट आ रहा है अभी तक सभी का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है भी आपका, ये कहलाएगा आपका प्रगतिशील पृथक्करण सेकंड। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट होगा। मैना पारिक का भी ऑप्शन बी बिल्कुल भी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जब ज्ञान जगत के भाग इस प्रकार अलग हो कि अलग भाग में हुए परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों पर नहीं पड़ता है तो ये कहलाएगा। जब ज्ञान जगत के भाग इस प्रकार अलग हो कि अलग भाग में हुए परिवर्तन का प्रभाव जो अन्य भाग है उन पर ना पड़े तो ये आपका कहलाएगा भी। क्या कहलाता है ये? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऑप्शन बी एसपीजी उदयपुर, अंकुर ऑप्शन बी, मैना पारिक ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट होगा, प्रगतिशील पृथक्करण फर्स्ट कहलाएगा ये। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके द्वारा संपूर्ण ज्ञान जगत को एक तंत्र के रूप में माना है? किसने संपूर्ण ज्ञान जगत है जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उसे एक तंत्र के रूप में माना है? तो किसने माना है भी? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अंकुर कुमार का ऑप्शन सी सबसे पहले आया है भाई, जल्दी से क्या है आंसर दे दिया।
एसपीजी बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा भी, ए नील मैगनन। ऑप्शन सी जिनका भी है उनका राइट होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। नील मैगनन द्वारा ही संपूर्ण जो ज्ञान जगत है आपका, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसे एक तंत्र के रूप में माना है। तो ऑप्शन सी क्या है भी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, रंगनाथन द्वारा बहुआयामी विषयों के क्रम ज्ञात करने के किस पक्ष पर सूत्र का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन ने बहुआयामी विषयों के क्रम को ज्ञात करने के लिए किस पक्ष परिसूत्र का प्रयोग किया था। अंकन दिया गया आपका, मूलभूत विषय, मूलभूत श्रेणियां, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जल्दी से एक बार आंसर दे दे भी। एसपीजी उदयपुर का सबसे पहले आया है, पीएमएसटी बता रहे हैं अंकुर, ऑप्शन सी। सविता बंसल, ऑप्शन सी। चौधरी, ऑप्शन सी। मैना पारिक, पीएमएसटी, यानी कि ऑप्शन सी मूलभूत श्रेणियां पीएमएसटी है, वो सभी का आंसर लगभग आ रहा है। और आपका क्या है भी, बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी आपका क्या है, मूलभूत श्रेणियां जो आपकी पीएमएसटी है, वो आपका क्या है भी राइट आंसर होगा। रंगनाथन द्वारा बहुआयामी विषयों के क्रम को ज्ञात करने के लिए आपके जो मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया, पीएमएसटी का क्या है प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात और अज्ञात का एकात्मक स्वरूप कहलाता है। ज्ञात और अज्ञात का एकात्मक स्वरूप कहलाता है। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, विषय, ज्ञान जगत, विषय जगत। ज्ञात और अज्ञात का एकात्मक स्वरूप कहलाएगा। ऑप्शन ए बता रहे हैं अंकुर कुमार, ऑप्शन बी चौधरी जी। एक तो भाई जल्दी से आंसर दे दें आप। ऑप्शन बी बता रहे हैं एसपीजी उदयपुर। सविता बंसल, ऑप्शन डी। मैना पारिक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं होगा भाई। ऑप्शन आपका बी जिनका भी है वो क्या है भी गलत है। दुष्यंत जोशी, ऑप्शन बी नहीं होगा। इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। ऑप्शन क्या होगा भी, डी राइट होगा। ज्ञात और अज्ञात का जो एकात्मक स्वरूप है आपका, ज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ज्ञान। ऑप्शन डी राइट होगा, न कि आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, विचारों का विकसित स्वरूप विषय कहलाता है, तो समस्त विचारों का समग्र रूप कहलाएगा। विचारों का जो विकसित स्वरूप है वो आपका विषय कहलाता है, और समस्त विचारों का समग्र रूप कहलाएगा। ए भी नहीं होगा भी अंकुर। ऑप्शन डी बताया आपको उसमें अंकुर कुमार, ऑप्शन सी। एसपीजी उदयपुर बी बता रहे हैं। चौधरी ए बता रहे हैं। मैना पारिक का ऑप्शन बी आया है। दुष्यंत ऑप्शन सी। एसपीजी उदयपुर ऑप्शन सी। सविता बंसल ऑप्शन बी बता रहे हैं। तो ऑप्शन सी जिनका है वो बिल्कुल राइट होंगे भी, विचार जगत कहलाएगा। विचारों का विकसित स्वरूप आपका विषय कहलाएगा, और समस्त विचारों का जो समग्र स्वरूप है वो आपका विचार जगत कहलाएगा। कौन सा, विचार जगत कहलाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, जानने की सबसे सरल प्रक्रिया कहलाती है। जानने की सबसे सरल प्रक्रिया कहलाएगी। जल्दी से क्या है बी राइट आंसर दे दें। अंकुर ऑप्शन बी बता रहे हैं। जानने की सबसे सरल प्रक्रिया, एसपीजी उदयपुर ऑप्शन बी। सविता बंसल का भी ऑप्शन बी आया है। बिल्कुल ऑप्शन बी क्या है भी सभी का राइट होगा। प्राथमिक अनुभूति कहलाएगी आपकी। जानने की जो सबसे सरल प्रक्रिया है वो आपकी कहलाएगी प्राथमिक अनुभूति। दुष्यंत जोशी बिल्कुल आपका राइट होगा। एक बार क्या है भी
सभी शेयर कर दें। सभी क्या कर दें? शेयर कर दें और लाइक कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के आपके पास क्या है भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है लाइव क्लासेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भी, ज्ञान ही शक्ति है कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, ये कथन किसका है? फ्रांसिस बेकन, जेडी ब्राउन, एच.ई. ब्लिस, टी हैरिस। दुष्यंत जोशी ऑप्शन बी, अंकुर कुमार ऑप्शन ए बता रहे हैं। ज्ञान ही शक्ति है, एसपीजी ऑप्शन ए बता रहे हैं। दुष्यंत जोशी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, मैना पारिक ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है भी आपका। फ्रांसिस बेकन का ये कथन है कि ज्ञान ही क्या है? शक्ति है। ऑप्शन ए जिनका भी है वो क्या होगा भी? राइट होगा, बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जगत का वह भाग जो मानव को ज्ञात हो कहलाएगा। जगत का वह भाग, संसार का वह भाग जो मानव को ज्ञात हो कहलाएगा आपका। ऑप्शन आपके हैं विषय, अंकन, ज्ञान जगत या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, जगत का वह भाग जो मानव को ज्ञात हो। जल्दी से आप एक बार क्या है भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन सी होगा। किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब आंसर दे रहे हैं एसपीजी उदयपुर ऑप्शन सी, दुष्यंत जोशी और अंकुर कुमार ऑप्शन सी। जल्दी आंसर दिया करो भी, जितना जल्दी आप आंसर देगो क्लास उतनी ही आपकी छोटी होगी। जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। ज्ञान जगत कहलाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसमें? बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वस्तुओं को बांटना एवं उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण की परिभाषा आपकी किसकी है या किसके द्वारा दी गई है? अंकुर ऑप्शन बी बता रहे हैं। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से आप क्या है भी राइट आंसर बता दें। जल्दी से एक बार शेयर कर दें, क्योंकि आप 12 लाइव हैं और जो शेयर और लाइक है आपके 7 ही आए हैं अभी। जल्दी से लाइक जरूर कर दें। विशेषताओं के आधार पर जल्दी से बता दें आप। दुष्यंत जोशी ऑप्शन बी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसमें आपका जिनका भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट होगा। WCB शेयर्स, WCB शेयर्स ऑप्शन बी क्या है भी? राइट होगा। BS श्रेलिया ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। दुष्यंत जोशी, मैना पारिक। अगला क्वेश्चन है आपका, सीसी में ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का मुख्य वर्ग है। ज्ञान जगत का आपको मुख्य वर्ग बताना है, क्या होगा भाई? सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन में। जल्दी से आप क्या है भी बता दें। ज्ञान जगत का श्रेलिया एक बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं अंकुर कुमार। गुड मॉर्निंग भाई सारन, सरस्वती सारन। दुष्यंत जोशी 19 में एक बता रहे हो या 11? 11 तो है ही नहीं भी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा भी। एक होगा इसमें ऑप्शन ए राइट होगा 1। सीसी में जो ज्ञान जगत का मुख्य वर्ग है वो एक है भाई। इसके अलावा जो लाइब्रेरी साइंस है आपकी, जो लाइब्रेरी साइंस है उसका जो मुख्य वर्ग है वो आपका 2 है। लाइब्रेरी साइंस का 2 है और ज्ञान जगत का 1 है सीसी में।
अगला क्वेश्चन है आपका, टी हैरिस की वर्गीकरण पद्धति आधारित है। किसकी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है भाई? टी हैरिस की वर्गीकरण पद्धति आधारित है। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप क्या है आंसर बता दें भाई। बिल्कुल दो होगा भाई, सविता बंसल चौधरी ऑप्शन सी बता रहे हैं, राजेंद्र कुमार ऑप्शन सी, सरस्वती सारण ऑप्शन सी, अंकुर ऑप्शन सी, मैना पारिक ऑप्शन सी, बी एस श्रेलिया ऑप्शन सी, दुष्यंत जोशी ऑप्शन सी, एसपीजी उदयपुर बता रहे हैं, बेकन यानी कि ऑप्शन सी बता रहे हैं। ऑप्शन सी आप सभी का क्या है भी राइट है। टी हैरिस की जो पद्धति है वो आपकी फ्रांसिस बेकन की पद्धति पर क्या है भी आधारित है। इसके अलावा भी कौन सी पद्धति है जो आपकी फ्रांसिस बेकन की पद्धति पर आधारित है? जल्दी से आंसर दो भी, आप आंसर लेट दे रहे हो, स्पीड कैसे बढ़ाएं? अंकुर कुमार आंसर ही आपके लेट आ रहे हैं। फ्रांसिस बेकन की पद्धति पर आधारित कौन सी पद्धति है? इसके अलावा जल्दी से आप क्या है आंसर दें। एसपीजी उदयपुर का आ चुका है अंकुर कुमार, जल्दी, जितना जल्दी आप आंसर देंगे उतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? क्लासिफिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? जल्दी से आप क्या है भी आंसर दें। ऑप्शन आपके दिए गए हैं ए बी सी, और नीचे आपका क्या है भी ऑप्शन डी भी दिया गया है। ऑप्शन सी बता रहे हैं चौधरी जी गणेश, ऑप्शन बी सविता बंसल, साटू मेडा भी आ चुके हैं, डी बता रहे हैं क्लासिक बता रहे हैं चौधरी दुष्यंत, ऑप्शन डी 21 में डी, रोहित मीना ऑप्शन डी, चौधरी गणेश ऑप्शन डी बता रहे हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा भी, क्लासिस शब्द, क्लासिक नहीं होगा, क्लासिस शब्द से बना है। ऑप्शन डी क्या है भी आपका बिल्कुल राइट होगा। जिनका भी ऑप्शन डी है वो क्या है भी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत के चित्रण में किस चिन्ह को शीर्ष पर स्थान दिया गया है? ज्ञान जगत के चित्रण में कौन से चिन्ह को आपके शीर्ष पर स्थान दिया गया है? जल्दी से आप, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। चौधरी डेल्टा बता रहे हैं, अंकुर कुमार ऑप्शन सी बता रहे हैं। शीर्ष पर ज्ञान जगत में आपने देखा होगा त्रिभुज में बांटा गया है आपके, इस साइड आपके ए से एम, इस साइड आपके एन से एस और टी से आपके जेड, और यहाँ पर आपके क्या है डेल्टा को रखा है सबसे शीर्ष पर। ऑप्शन सी आपका क्या होगा राइट होगा, डेल्टा चिन्ह। ऑप्शन सी जिनका भी है वो क्या है भी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञानों के अंतर्गत रंगानाथन ने किसके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत एवं व्यवहार के प्रत्यावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया? विज्ञानों के अंतर्गत रंगानाथन ने किसके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत एवं व्यवहार के प्रत्यावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया था? जल्दी से आप आंसर बता दें भी, ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ऑप्शन ए बता रहे हैं चौधरी अंकुर कुमार, ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन ए सविता बंसल, एस कौन सा हो गया भी? जल्दी से आंसर दे भी। किसके सिद्धांत एवं व्यवहार के जो प्रत्यावर्तन के सिद्धांत थे उनका प्रयोग किया गया था विज्ञानों के अंतर्गत डॉक्टर रंगनाथन ने? ऑप्शन ए जिनका भी है बिल्कुल राइट होगा भी, ऑगस्ट काम्टे के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था। किनका? ऑगस्ट काम्टे के सिद्धांतों का प्रयोग रंगनाथन द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों का विकास कितने चरणों में हुआ? सीसी में मुख्य वर्गों का विकास कितने चरणों में हुआ था? जल्दी से आप क्या भी बता दें। एडमिट कार्ड आपके भाई
एसएसओ आईडी पर शो होंगे। एसएसओ आईडी पर देखें, एसएसओ आईडी अपनी ओपन कर उसमें देखें भाई। ऑप्शन डी सविता बंसल बता रहे हैं, चौधरी ऑप्शन डी, गणेश ऑप्शन डी यानी कि 3 बता रहे हैं। धन्यवाद भाई दीपक। एक बार भाई सभी शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें, सभी शेयर कर दें आप जल्दी से। ऑप्शन डी बता रहे हैं दुष्यंत जोशी, ऑप्शन बी बता रहे हैं। शिष्य में मुख्य वर्गों का विकास के चरण पूछे आपसे तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। जिनका भी ऑप्शन डी है, 3 चरणों में क्या है भी इसका विकास हुआ था। कितने? 3 कौन 3 चरण कौन से थे आपको भाई? आपकी त्रिभुज में आपको बताया गया है। एक तो ए से एम, आपका ए से एम आपके क्या है भी? साइंस है। यहाँ पर आपके शीर्ष पर डेल्टा को रखा है, 3 है भाई 3। इसके अलावा आपका जो एन से एस यहाँ पर बांटा गया है वो आपके ह्यूमैनिटीज़ को रखा है। किसको भाई? लिखने ना आप, ह्यूमैनिटीज़ को। इसके अलावा टी से आपके जेड है, उसमें आपके जो सोशल साइंस है उसे रखा गया है। तो इन 3 चरणों में क्या है भी? आपके जो मुख्य वर्गों का विकास है वो है। टोटल कितने भी? 3 चरणों में। अगला क्वेश्चन है आपका, बीएसओ पद्धति का किया गया था। बीएसओ पद्धति का प्रतिपादन, जल्दी से आप आंसर दे दे भी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम है उसका आप जल्दी से बता दें। 1971 नहीं होगा भी, पहले ये बताया गया था लेकिन ये क्या भी? रोंग है। इसमें आपका 1970 क्या होगा? 8 होगा। 1978 में बीएसओ पद्धति का क्या है भी? विकास किया गया था। 1978 एकदम क्या होगा? राइट होगा आपका। 1978 होगा भी। एसपीजी उदयपुर 1978 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है भाई? जल्दी से आप बता दें। पी पनवार, ऑप्शन ए साटू मेडा, ऑप्शन बी बता रहे हैं। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है उसके लेखक बताना है आपको। सविता बंसल ऑप्शन ए बता रहे हैं, साटू मेडा ऑप्शन सी। जल्दी से आंसर दें भी, जितना जल्दी आप आंसर देंगे उतना ही जल्दी आपका क्या भी क्वेश्चन होगा। गणेश ऑप्शन ए, अंकुर बोल रहे हैं पता नहीं। एसपीजी उदयपुर 1605 बेकन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा भी। ऑप्शन ए, रूपलाल डामोर भी आ चुके हैं। तो क्या है? ऑप्शन ए, फ्रांसिस बेकन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी 1605 में। 1605 में ये पुस्तक क्या है भी? लिखी गई थी, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। नमस्कार भाई रूपलाल डामोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच्छेदन फ्यूजन के प्रकार हैं। विच्छेदन के प्रकार कौन से भी इनमें से आपको बताना है। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। विच्छेदन यानी कि जो फ्यूजन है उसके प्रकार बताने हैं आपको। स्मिता बंसल ऑप्शन सी बता रहे हैं। कट ऑफ भी 70 के लगभग रहेगी शायद आपकी। 70 72 यानी कि 5% ऊपर नीचे हो सकती है आपकी। 70% के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, लगभग संभावना है भाई। ऑप्शन सी गणेश, रूपलाल, दुष्यंत जोशी ऑप्शन सी बता रहे हैं। विच्छेदन फ्यूजन के प्रकार पूछे आपसे तो बिल्कुल ऑप्शन सी जिनका भी है क्या होगा भी? राइट होगा। ऑप्शन सी जिनका है वो क्या होगा?
राइट होगा। ए और बी दोनों ही क्या है भी फिजन के प्रकार आपके विच्छेदन के। ए और क्या हो गया अभी सी, सॉरी ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट है आपका मुख्य रूप से विषय के प्रकार है। सब्जेक्ट के टाइप बताने आपको, विषय के प्रकार। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भी, जल्दी से आप क्या आंसर दे दे भाई एक बार। ऑप्शन डी आ रहे हैं सभी के, श्वेता बंसल, अंकुर कुमार, पी पनवार, गणेश सटुमेडा, मैना पारिक। एक बार जल्दी से आप शेयर जरूर कर दें भाई, शेयर और लाइक कर दें जल्दी से। ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी, लगभग सभी का क्या है भी ऑप्शन डी आ रहा है। बिल्कुल आपका क्या है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। मौलिक विषय बेसिक सब्जेक्ट, साधारण विषय जिसे कहा जाता है, संयुक्त विषय यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट, और जटिल विषय यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये तीनों ही क्या है भी विषय के क्या है प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका अपूपा पैटर्न पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है। अपूपा पैटर्न पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है। किरण जांगिड, गुड मॉर्निंग भाई, लेट हो आप। अंकुर ऑप्शन बी, पनवार ऑप्शन सी बता रहे हैं। साटू मेडा जी बाद में डिस्कस कर लेना, ये कट ऑफ 40% से तो क्या है भी ऊपर ही रहेगी। गणेश ऑप्शन सी, किरण जांगिड ऑप्शन बी, साटू मेडा बी, रूपलाल डामोर ऑप्शन बी, सागर फोर्थ बता रहे हैं, एसपीजी उदयपुर सेकंड। ऑप्शन बी जिनका भी है क्या भी राइट होगा। अपूपा पैटर्न पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन है बी जिनका भी है क्या होगा भी राइट है। अपूपा पैटर्न आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा क्या है भी दिया गया था। अपूपा पैटर्न में आपकी इस प्रकार से आपकी क्या है भी पुस्तकों का व्यवस्थापन किया जाता है। ए यहाँ सबसे कम उपयोगी, पी उससे अधिक, और यू को आपके सबसे अधिक उपयोगी पुस्तकों में क्या है भी जो व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बाद फिर से पी और अंत में सबसे कम उपयोगी ए। तो सबसे कम उपयोगी पुस्तकों को ए के अंतर्गत और सबसे अधिक उपयोगी पुस्तकों को आपके यू के अंतर्गत रखा जाएगा। ए यानी कि एलियन, पी न्यूमरल, और यू यानी कि ह्यूमरल। इसके अलावा इससे संबंधित आपके जो अपूपा से संबंधित आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है कि अपूपा संबंधित है, तो अपूपा आपका वर्गीकरण से संबंधित हो गया एक। तो दूसरा क्या है भी जो आपकी पुस्तकें हैं, बुक हैं, उनके व्यवस्थापन से संबंधित हैं, पुस्तकों के व्यवस्थापन से संबंधित हैं, वर्गीकरण से संबंधित है आपके। इसके अलावा सहायक अनुक्रम से भी संबंधित है। इनसे संबंधित आपके ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं भी। पुस्तकों के व्यवस्थापन से संबंधित आपके कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है अपूपा से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक व्यवस्थापन के लिए अपूपा पैटर्न का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है भी आप बिना जो आपके ऑप्शन के जल्दी से दे दें एक बार। अपूपा पैटर्न का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपका पुस्तकालय विज्ञान में। जल्दी से आंसर दे दे भी, सभी दें, सभी का क्या है राइट होना चाहिए। सविता रंगनाथन, राकेश रंगनाथन, साटू, एसआर, सागर, रूपलाल डामोर, किरण जांगिड, गणेश, अंकुर। बिल्कुल सभी का क्या है भी राइट है। डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा क्या है इसका प्रयोग किया गया था। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा, एसआर
रंगानाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अभी आपका, विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, सॉरी किस वर्ष किया गया था, ये आएगा आपका। विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द का प्रयोग है वो किस वर्ष किया गया था। पनवार ऑप्शन डी, एसपीजी 1973 बाय नील मेगनन, साटूमेडा ऑप्शन डी, अंकुर, गणेश, मैना पारिक, सविता बंसल, किरण जांगिड़। बिल्कुल ऑप्शन डी जिनका भी है क्या होगा अभी राइट होगा। 1973 में आपके विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द का प्रयोग किया गया था। 1973 में ही क्या भी आपके नील मेघनन ने आसवन और विलयन का क्या किया था, संशोधन किया गया था। विषय निर्माण की विधियों का संशोधन नील मेघनन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जब दो या दो से अधिक विषय मिलकर किसी नए विषय का निर्माण करते हैं तो वह कहलाता है। जब दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट मिलकर नए सब्जेक्ट का निर्माण करेंगे तो ये कहलाएगा आपका। जल्दी से क्या भी आंसर दे दे। ऑप्शन बी गणेश, मैना पारिक, ऑप्शन बी अंकुर, सी साटू मेडा, ऑप्शन सी सरिता बुडानिया, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एसपीजी उदयपुर, किरण जांगिड़, सी सविता बंसल, रूपलाल डामोर जटिल बता रहे हैं। 32 क्वेश्चन है आपका, जिनका भी ऑप्शन सी है उनका क्या होगा भी बिल्कुल राइट होगा। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जटिल विषय आपका कहलाएगा जब दो या दो से अधिक विषय मिलकर नए विषय का निर्माण करेंगे। कौन सा जटिल विषय कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएगा आपका। एक बार तो भाई आप जल्दी से शेयर कर दें, और लाइक भी आप लोगों ने नहीं किया है, जल्दी से क्या कर दे भी शेयर कर दें। तबीयत खराब होने के कारण भी आपको क्या है क्लासेस फिर भी आपकी लगाई जा रही है, तो एक बार तो आप शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा विषय जो मौलिक विषय के साथ किसी एकल के प्रभाव से उत्पन्न हो कहलाता है। किरण जांगिड़ ने कर दिया है भी, सभी कर दें एक बार शेयर और लाइक। ऐसा विषय जो मौलिक विषय के साथ किसी एकल के प्रभाव से उत्पन्न हो कहलाएगा आपका। मैना पारिक ऑप्शन सी बता रहे हैं, जल्दी से राइट आंसर दे दे भी। गणेश ऑप्शन बी, सविता ऑप्शन बी कंपाउंड, अंकुर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बता रहे हैं साटू मेडा, रूपलाल डामोर, किरण जांगिड़, किरण जांगिड़, सरिता बुडानिया, रूपलाल डामोर। बिल्कुल भी 33 है आपका क्वेश्चन नंबर, और इसमें आपका क्या है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। मिश्रित विषय कंपाउंड सब्जेक्ट होगा जिसमें आपके मौलिक विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट प्लस किसी एकल के प्रभाव से उत्पन्न होगा। यदि आपके दो जो बेसिक विषय मिलकर निर्माण करेंगे तो वो आपका जटिल विषय कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका 34, वह विषय जो एक ही विषय से संबंधित हो या जिसमें एक ही विषय का ज्ञान हो कहलाता है। बिल्कुल इजी आपका क्वेश्चन है। साटू मेडा ऑप्शन ए बता रहे हैं। दुष्यंत धन्यवाद भी कर दिया। तो बेसिक सब्जेक्ट ऑप्शन ए किरण जांगिड़, एसपीजी राजेंद्र। बिल्कुल ऑप्शन ए क्या है भी बिल्कुल राइट होगा। मौलिक विषय कहलाएगा जो एक ही विषय से संबंधित है या फिर उसमें एक ही विषय का ज्ञान है, तो वो आपका बेसिक सब्जेक्ट मौलिक विषय साधारण विषय कहलाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, दशमलव वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है। दशमलव वर्गीकरण पद्धति की विशेषता कौन सी है भाई? मैना पारिक कर दिया भाई, धन्यवाद। दशमलव वर्गीकरण पद्धति की विशेषता, मुख्य विशेषता बतानी है आपको। 35 क्वेश्चन है आपका। सरिता ऑप्शन ए, मैना पारिक ऑप्शन ए, गणेश ऑप्शन सी, किरण जहांगीर ऑप्शन सी। पांडे जी भी आ चुके हैं भाई, लेट आए हैं पांडे जी। रूपलाल डामोर ऑप्शन सी, मैना पारिक, निधि मीना ऑप्शन सी। सरिता बुडानिया धन्यवाद भी, लाइक कर दिया तो शेयर भी कर दें साथ में। ऑप्शन सी, तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट होगा भी। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, जिनका भी ऑप्शन सी है वो क्या होगा? राइट होगा। पदानुक्रम आपके दशमलव वर्गीकरण पद्धति की क्या है? मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपका 36, लेमिनेशन की उत्पत्ति लेमिनी शब्द से हुई है। लेमिनी शब्द आपका किस भाषा का है? लेमिनेशन जो शब्द है आपका, उसकी उत्पत्ति लेमिनी शब्द से हुई है। और ये जो लेमिनी शब्द है वो किस भाषा का है? ऑप्शन ए लैटिन बता रहे हैं, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है। पांडे जी भी ऑप्शन ए बता रहे हैं। 36 आपका क्वेश्चन है और इसमें आपका ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। लैटिन भाषा का शब्द है ये आपका जो लेमिनी है। पटलीकरण, बिल्कुल पटलीकरण राजेंद्र। नेक्स्ट है आपका 37, किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों में सामान्य एकलों की सारणियों को शामिल किया जाता है एवं साथ में विषयों के रेडीमेड क्लास नंबर भी दिए होते हैं? एनवीएस की बुक भाई यहाँ पे को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है भी लिंक प्रदान कर दिया जाएगा। क्लास के बाद आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लें आप। ऑप्शन सी आ रहे हैं, बी भी आ रहा है। ऑप्शन सी लगभग परिगणनात्मक, ऑप्शन सी सरिता, किरण, ओम माधव ऑप्शन ए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और इसमें जिनका भी ऑप्शन बी है वो क्या होगा भी? राइट होगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट होगा, जिनका भी ऑप्शन बी है। क्वेश्चन क्या था भी, एक बार फिर से देख लें। किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों में सामान्य एकलों की सारणियां भी शामिल की जाती है एवं साथ में क्या है भी रेडीमेड क्लास नंबर भी दिए होते हैं? तो ये आपकी लगभग परिगणनात्मक पद्धति हो गई। एडमिट कार्ड भाई जारी हो चुके हैं, एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं अभी। सेंटर भी लगभग जयपुर ही आए हैं सभी के लगभग। तो इसमें आपकी क्या हो गई भी? लगभग परिगणनात्मक पद्धति हो गई। और लगभग परिगणनात्मक पद्धतियों की बात करें तो आपकी डीडीसी पद्धति शामिल की जाती है एक तो इसमें, और एक आपकी सीसी। इसके अलावा जो शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति है इसमें आपकी एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये आपकी क्या है भी शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति में शामिल की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की पद्धतियों में विषयों के बने बनाए अंकन एवं पूर्व निर्मित वर्गांक दिए होते हैं? किस प्रकार की पद्धतियों में
विषयों के बने बनाए अंकन एवं पूर्व निर्मित वर्गांक दिए होते हैं। ऑप्शन ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, एसपीजी उदयपुर, किरण जांगीड़, सागर, पांडे जी। ऑप्शन ए बता रहे हैं, साटू मेडा का ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जिनका भी है बिल्कुल राइट है। भी बने बनाए जो वर्गांक आपके शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति में मिलेंगे, और ये आपकी कौन सी हो गई, एलसीसी और आरआईसी यानी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका, विषयों का पुलिंदा कौन सी विधि कहलाती है। विषयों का पुलिंदा कौन सी जो विधि है वो कहलाती है आपकी, सब्जेक्ट बंडल, समूहन, संचयन, आसवन, विलयन। ऑप्शन ए आ रहे हैं अभी तक तो, मैना पारिक, समूहन विधि। ऑप्शन ए किरण, सरिता, अंकुर, साटू मेडा, एसपीजी उदयपुर, क्लस्टर बता रहे हैं किरण जांगीड़। ऑप्शन ए कोमल जांगड़ा, ऑप्शन ए पांडे जी, क्लस्टर, सागर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, और 39 में आपका क्या है भी, ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। क्लस्टर यानी कि जो समूहन विधि है वही आपकी विषयों का पुलिंदा कहलाती है। क्लस्टर होगी भी आपकी समूहन विधि। नेक्स्ट है आपका, यूडीसी पद्धति का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति का पहला संस्करण, पहले संस्करण की जल्दी से आप क्या है भी लैंग्वेज बता दें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है। ऑप्शन डी बता रहे हैं, एसपीजी ने तो सभी के बता दिए हैं। ऑप्शन डी, डी डी बिल्कुल सभी का राइट है भी ऑप्शन डी, फ्रेंच भाषा। कौन सी होगी, फ्रेंच। प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण आपका फ्रेंच में, उसके बाद दूसरा भी फ्रेंच में, तीसरा आपका जर्मन में, और चौथा आपका इंग्लिश में। WFJ ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, याद कर सकते हैं इससे। यूडीसी भर्ती के टोटल 4 ही संस्करण अब तक प्रकाशित हुए हैं, 3 संस्करण इसके क्या भी संक्षिप्त है, 3 क्या है संक्षिप्त संस्करण है। इसका विकास बता दें भी जल्दी से, यूडीसी का विकास बता दें किस वर्ष किया गया था। विकास एसपीजी, सबसे पहले आंसर आया एसपीजी का, सरिता बुडानिया 1905 बता रही हैं, मैना पारिक 1895, अंकुर 1895। तो 1905 नहीं होगा भी, 1895 जिनका भी है राइट होगा। विकास पूछा है आपसे तो विकास 1895 में, पहला संस्करण पूछा जाता तो वो आपका 1905 है, वो राइट होता। पॉल ओटलेट एवं हेनरी लो फोंटेन द्वारा इसका विकास किया गया था। किसके द्वारा, पॉल ओटलेट एवं हेनरी लो फोंटेन द्वारा। प्रथम संस्करण 1905 में, उसके बाद 1927 से 33 है आपकी, और चौथा जो संस्करण, सॉरी तीसरा जो संस्करण है इसका वो आपका 1934 है, और चौथा संस्करण 1943। ये 4 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, CM हेनसन एवं चार्ल्स मार्टिन का संबंध किस वर्गीकरण पद्धति से है। CM हेनसन और चार्ल्स मार्टिन, इन दोनों का संबंध बताना है आपको, कौन सी वर्गीकरण पद्धति से है। जल्दी से बता भी, गणेश ऑप्शन सी बता रहे हैं, सविता बंसल ऑप्शन सी, रजनी चौहान ऑप्शन सी, मैना पारिक सी,
ऑप्शन सी का लगभग सभी की क्या भी ऑप्शन सी आ रहे हैं। 41 में आपका क्या है, बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन सी। एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एलसीसी पद्धति आपकी क्या है, बिल्कुल राइट होगी। सीएम हैंसन और चार्ल्स मार्टिन का संबंध क्या है भी, एलसीसी से है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन से है। 1904 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1904। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति किस प्रकार के विभाजन का उदाहरण है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति किस प्रकार के विभाजन का उदाहरण है। द्विविभाजन, बहुविभाजन, 10 विभाजन या उपरोक्त सभी। जल्दी से आप क्या भी राइट आंसर बता दें। रजनी चौहान ऑप्शन सी, एसपीजी उदयपुर ऑप्शन बी बता रहे हैं, ओम माधव ऑप्शन बी, अमित ऑप्शन बी, रजनी ऑप्शन बी, सरिता, किरण, राजेंद्र, मैना पारिक, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। बिल्कुल आपका सभी राइट हैं आप, ऑप्शन बी होगा बहुविभाजन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन आपकी कौन सी हो गई, बहुविभाजन। प्रकाशन इसका किस वर्ष किया गया था, अभी जल्दी से इसका प्रकाशन वर्ष भी बता दें एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का। पॉलिकोटोमी हो गई भी, पॉलिकोटोमी इंग्लिश में बात करें तो पॉलिकोटोमी बहुविभाजन है आपकी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एसपीजी उदयपुर बिल्कुल 1891। सी ए कटर बिल्कुल राइट हैं आप, 1891 सी ए कटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैंग्रेज द्वारा ज्ञान जगत के चित्रण के कितने सिद्धांतों की पहचान की गई थी। लैंग्रेज ने ज्ञान जगत के कितने सिद्धांतों की पहचान की थी। एसपीजी उदयपुर 4 बता रहे हैं, ऑप्शन बी सविता का, ओम माधव ऑप्शन बी बता रहे हैं, सागर, सरिता बुडानिया ऑप्शन बी, मैना पारिक 4 टाइप, गणेश 4, लगभग ऑप्शन बी आ रहे हैं, 4 प्रकार के बता रहे हैं। 43 नंबर आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट है आप सभी। 4 प्रकार के आपके क्या है, लैंग्वेज द्वारा चित्रण के सिद्धांतों की पहचान की गई थी। ऑप्शन क्या है बी आपका 4 प्रकार बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक का प्रकाशन ऑप्शन डी बता रहे हैं, निधि, मनोज, गणेश, अंकुर। एसपीजी 1901 ईसी रिचर्डसन, साटूमेडा, डी मनोज ऑप्शन डी बी आ रहे हैं, मैना पारिक ऑप्शन बी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, किरण जांगिड 1901 बिल्कुल आप सभी क्या भी राइट है, लगभग जिनका ऑप्शन क्या है डी है। 1901 में ये आपकी जो क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नामक पुस्तक थी, इसका प्रकाशन किया गया था। और ये आपके जो ई सी रिचर्डसन है उनके द्वारा किया गया था। ई सी रिचर्डसन 1901 आपका क्या है भी ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, सीआरजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है। निधि ऑप्शन सी, साटू मेडा ने ऑप्शन बी बताया है, सविता बंसल ऑप्शन सी, अंकुर ऑप्शन सी, गणेश ऑप्शन बी। एसपीजी अभी भी पांडे जी 62 बता रहे हैं, 62 नहीं होगा भी। सीआरजी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, वो भी आप क्या है भी गलत कर रहे हो। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी सीआरजी की, और ये आपकी की गई थी लंदन में। कहाँ पर है, लंदन में की गई थी। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की जो स्थापना है वो आपकी 1952 होगा, न कि 1962। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन
सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी मुख्य वर्ग या विषयों को परत दर परत किस विधि में बांटा जाता है? परत दर परत पूछा है भी, किस विधि में बांटा जाएगा? साटू मेडा ऑप्शन बी बता रहे हैं। ऑप्शन ए सविता बंसल, मनोज, रजनी, मनोज, किरण जांगीड़, गणेश, एसपीजी उदयपुर। ऑप्शन ए अनाच्छादन बता रहे हैं, परत दर परत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा भी, जिनका भी क्या है ऑप्शन ए है डेनुएशन। अनाच्छादन को, अनाच्छादन विधि में जो विषयों को परत दर परत बांटा जाता है, तो ये याद रखना भी, परत दर परत आपका कौन सी होगी? अनाच्छादन, डेनुएशन। नेक्स्ट है आपका, किसी मुख्य वर्ग या विषयों को समकक्ष श्रेणी में किस विधि में बांटा जाता है? समकक्ष श्रेणी में, किसी मुख्य वर्ग या विषयों को समकक्ष श्रेणी में। ऑप्शन बी बता रहे हैं, सागर, अंकुर, गणेश, साटू मेडा, मैना पारिक, विच्छेदन। ऑप्शन बी आ रहा है लगभग सभी का, पांडे जी, विच्छेदन, किरण जांगीड़, अमित, मनोज कुमार। ऑप्शन बी विच्छेदन बता रहे हैं लगभग सभी का, क्या भी ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है आप। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। समकक्ष श्रेणी में बांटा गया है वो आपके विच्छेदन में, और जो आपका परत दर परत बांटा है वो आपका अनाच्छादन, डेनुडेशन हो गया भी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिल समुच्चय को कितने भागों में बांटा गया है? स्थिल समुच्चय, लूज असेंबलेज, जो आपकी विषय निर्माण की विधि है, उसे कितने भागों में बांटा है? जल्दी से बता दे भी। ऑप्शन बी सी आ रहे हैं, मैना पारिक के 2 भाग बता रहे हैं चौधरी जी। ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन बी अंकुर, मनोज, किरण जांगीड़, राजेंद्र, विनीता। ऑप्शन बी किरण जांगीड़, निधि मीना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लगभग आ रहा है 48 नंबर आपका क्या है भी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी जिनका भी है वो बिल्कुल राइट होगा भी, लगभग सभी की क्या है? राइट है। 3 भागों में बांटा गया है स्थिल समुच्चय को, लूज असेंबलेज को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। किस वर्ष बांटा गया है अभी? 3 भागों में से किस वर्ष बांटा गया है? लूज असेंबलेज को 3 भागों में किस वर्ष बांटा है, ये भी बता दें आप। विषय निर्माण की जो विधियों की शुरुआत है वो 1950 में की थी आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। 1973 बता रहे हैं रजनी, सागर, राजेंद्र जी 1950 बता रहे हैं, किरण जांगीड़ 1971, अंकुर कुमार 1971, सागर 1973 बता रहे हैं, गणेश 1971, किरण जांगीड़ 1971, एसपीजी उदयपुर, विनीता, सविता बंसल, मैना पारिक, साटू मेडा जी 1960 बता रहे हैं। तो 1971 जिनका भी है वो राइट होगा भी। 1971 में लूज असेंबलेज जो आपकी स्थिल समुच्चय है उसे 3 भागों में बांटा था। 1973 की आप बात करें हो तो उसमें नील मेघलन द्वारा विधियों में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था विषय निर्माण की विधियों में। 1950 में आपका निर्माण किया गया था 4 प्रकार की विषय निर्माण की विधियों का। 1960 आपके कुछ के आंसर आ रहे थे, तो 1960 में रंगनाथन ने 2 अन्य विधियां, आसवन एवं विलयन विधि का निर्माण किया था।
तो चारों डेट आपको बता दी है। 1973 आपका क्या है भी संशोधन, 1971 आपके स्थिर समुच्चय को 3 भागों में बांटा गया था, 1950 में विषय निर्माण की विधियों का निर्माण किया गया, 1960 में आपके आसवन और विलयन विधि का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषय वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की पद्धति है? विषय वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की पद्धति है? जल्दी से आप क्या है भी 49 में राइट आंसर दें। ऑप्शन बी बता रहे हैं निधि मीना, घनश्याम सिंह पांडे जी। ऑप्शन सी बता रहे हैं गणेश, ऑप्शन बी राजेंद्र, ऑप्शन ए सागर, ए और बी दोनों बता रहे हैं साटू मेडा, ऑप्शन बी बी आ रहे हैं, लगभग बी आ रहे हैं। विषय वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की पद्धति है? 49 में आपका जिनका भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट होगा। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इसमें आपको पहले भाई सीसी बताया गया था, वो आपका सीसी नहीं होगा भी, गलती से क्या है भी सीसी लिखा गया था और वही आपको क्या है बता दिया गया था, सीसी नहीं है इसमें। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपका एससी था, वहाँ पर एससी कर लेना भी। और दूसरा आपका कौन सा है? डीडीसी है। एससी और डीडीसी थी आपकी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन थी आपकी। ओके भाई, अंकुर कुमार आपने बोला था, ध्यान नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। एससी थी आपकी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सीसी नहीं होगा भी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, निम्न वर्गीकरण पद्धतियों में मुख्य वर्गों का क्रम आधारित है, सही क्रम को चुनिए। एक प्रकार आप, एक तरफ आपको जो मुख्य वर्ग के क्रम है वो दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम्स है, तो कौन सी इसमें से सही है उन्हीं कथनों को आपको क्या है भी चुनना है। ऑप्शन बी बता रहे हैं दुष्यंत साटू मेडा भी ऑप्शन बी बता रहे हैं। सॉरी भाई। श्वेता बंसल ऑप्शन डी, निधि मीना ऑप्शन डी, पता नहीं अंकुर को, कोई बात नहीं भी अंकुर। मनोज ऑप्शन डी, एसपीजी उदयपुर ऑप्शन डी बता रहे हैं। राजेंद्र ऑप्शन डी, किरण जांगीर डी, विनीता कुमारी, मनोज कुमार ऑप्शन डी। लगभग ऑप्शन डी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, ऑप्शन डी आपका क्या है भी बिल्कुल राइट होगा, सभी क्या है सही है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये आपके विकास क्रम पर आधारित है। विषय वर्गीकरण पद्धति आपकी वैज्ञानिक आरोहण पर, और जो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन आपकी वो वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सर्वसम्मति के क्रम पर आधारित है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट होगा भी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। तो ये हमारे आज के टोटल 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। दूसरी क्लास भी आपकी आज ही लगाई जाएगी जिसमें भी आपके 50 क्वेश्चन फिर से करवाए जाएंगे आपको। 50 क्वेश्चन इसके बाद वाली क्लास में भी आपके होंगे भाई। तो एक बार सभी क्या है शेयर कर दें, टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा किस समय आपकी जो दूसरी क्लास होगी। थोड़ी सी भाई तबीयत खराब है, नहीं तो ये आपकी लंबी क्लास भी चलती, टोटल 100 क्वेश्चन आपको इसी क्लास में करवा दिए जाते, लेकिन थोड़ी क्या अभी तबीयत खराब है। टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एडमिट कार्ड आपके भाई एसएसओ, जो आपकी एसएसओ की वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद भाई मैना पारिक। एसएसओ एसएसओ आईडी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ मिलेगी भी आपको जो एडमिट कार्ड है।
टाइम लगभग आपका 12 या 1 के आसपास होगी भी। लगभग आपकी 12 बजे के आसपास दूसरी क्लास होगी। लगभग 12 बजे के आसपास होगी भी। 11:30 भी हो सकती है, 12 दोपहर को 12 बजे, या फिर आपकी 11:30 यानी कि 11:30 बजे भी आपकी क्लास है, हो सकती है। तो लगभग यही टाइम रहेगा। एक बार सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है वो जल्दी से पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसमें आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक क्या है भी पहुंच जाए। धन्यवाद आप सभी का। एग्जाम सेंटर भी लगभग जयपुर ही हैं सभी के, लगभग जयपुर है। अभी तक तो कहीं और का अपडेट नहीं आया है, केवल जयपुर का है। किस किस ने भी एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिए हैं? एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड किस किस ने कर लिए हैं? जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर है आपका? जितने भी लाइव है उनमें से एग्ज़ाम सेंटर भी कहाँ पर आया है बता सकते हो आप? एसपीजी उदयपुर जयपुर आया है इनका। जयपुर है राकेश चंद्र का। सद्दाम हुसैन टाक जयपुर। अभी का भी जयपुर आया है, कोमल जांगड़ा का भी जयपुर। तो लगभग सभी के क्या है भी जयपुर ही आए हैं, जयपुर से बाहर शायद नहीं आया है किसी का भी। धन्यवाद। जल्दी अगली क्लास के लिए आप तैयार रहें।